भैया बाहर की तो हम कोई चीज़ खाते नहीं, तो आज मेरा मन हुआ घर में टिक्की चाट बनाते। आलू की चाट। तो आलू की चाट बनाने में घर में कोई खर्चा भी नहीं होता और शुद्ध एकदम स्वच्छ बन जाती है, बढ़िया। और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी और हेल्दी भी होती है। और कोई अंदर से डर नहीं रहता कि कोई इसमें ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी है जो रात की रखी हुई कुछ भी है। तो मतलब बिना टेंशन के आप लोग खा सकते। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपना इमली वाली चटनी। तो इमली मेरे पास है नहीं है, तो हम वो रखी है अमचूर वाली खटाई, जो कुटी हुई रखी रहती वो रखी है। तो सबसे पहले हम एक मसाला को तैयार कर लेते हैं। मसाला में मैंने क्या किया, एक तवा ले लिया रोटी वाला, उसमें मैंने अक्खा धनिया डाल दिया, साबुत जीरा डाल दिया, मेथी डाल दी और थोड़ी सी धनिया हमको कम लग रही थी और डाल दी। अब इसको हम रोस्ट कर लेते हैं। भूनेंगे नहीं, ज़्यादा भूनेंगे तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी। इसमें इतना मतलब कर लेंगे कि अच्छे से पिस जाए। तो ये हाँ भुन चुकी है। भुनने के बाद मैंने एक कटोरा ले लिया, उसमें आधा कटोरा पानी डाल दिया, चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद जो कुटा हुआ अमचूर रखा है इसमें उबलने के लिए हम डाल देंगे। थोड़ा डालते, बहुत सारी चटनी बन जाती, क्योंकि इतनी ये खटाई खट्टी होती घर की है ना, इससे अमचूर कटा हुआ तो बहुत ज़्यादा खट्टी होती। तो ये बड़े बड़े पीस हैं, इसे 2 चम्मच भर के हम डाल देंगे। डेढ़ डालेंगे, 2 नहीं डालेंगे, आधी आधी करके 3 बार। और इतने में देखना बहुत ज़्यादा मतलब चटनी बन के तैयार हो जाएगी। बस चला देते हैं। अब ये उबलती रहेगी, तब तक हम करेंगे अपना दूसरा काम। थोड़ी उबल जाएगी, बस इसको फिर पीस लेंगे, पीस के उबलने के लिए छोड़ देंगे। इसकी चटनी भी बहुत अच्छी बनती, इमली से भी अच्छी बनती इसकी चटनी। तो हमने जार ले लिया और बस अब हम इसमें डाल देंगे भुना हुआ अपना मसाला और पीस लेते हैं। तो बस लगा के ढक्कन, थोड़ा है, देखो पिसता है कि नहीं पिसता है, क्योंकि थोड़ा है, थोड़े पीसने में बहुत दिक्कत मिलती है। तो बस यहाँ पे मैंने पीस लिया, कुटा हुआ जैसा लग रहा है, बस इतना ही हमको चाहिए कुटा हुआ। तो ये मसाला तो तैयार हो गया। यहाँ मेरी खटाई अच्छे से उबल रही, देखो खूब बढ़िया से। यहाँ पे हम ले लेते हैं आलू, 2 बड़े साइज़ के, 2 का एक सोच रहे और ले लें, 3 ले लें। इसके हम करेंगे बड़े बड़े पीस, बिना छिले आलू है। ये छील के उबलने के लिए छोड़ देंगे तो ये भसक जाएंगे, छिलके की वजह से टिक तो जाएंगे, जुड़े तो रहेंगे छिलके की वजह से, नहीं तो पूरा बिखर जाएंगे इसलिए। तो बस यहाँ मैंने आलू को छील लिया है। अब हम चढ़ा देते हैं पानी, इसमें डाल देंगे आलू, लगा देंगे ढक्कन। 2 मिनट लगेंगे आलू को उबलने में। तो बस इसी के साथ हम पहले आलू को उबाल लेते हैं, तैयारी बीच बीच में सब अपना करते रहेंगे। और अभी कोई टाइम ज़्यादा है नहीं, इसलिए अपने आराम से काम करते रहेंगे। तो ये टिकिया चाट खाने में बहुत अच्छी लगती है। मटर नहीं डाला है, इसलिए मटर पेट के लिए बहुत दिक्कत करता है, क्योंकि आलू इतना नहीं नुकसान करेगा जितना मटर नुकसान करता है, इसलिए हमको डर लगता है। तो खीरा रखा था, तो बच्चे कह रहे खीरा छील दो, काट दो, तो खा ले हमने, ठीक है। यहाँ पे अपने चाट के लिए प्याज और टमाटर काट लेते, चाट के लिए, खीरा खाने के लिए काट लेंगे। तो बस यहाँ प्याज को हम छील लेते हैं अच्छे से। अब पता नहीं कि सब्ज़ी भी बहुत महंगी इस टाइम है और कम अच्छी जैसे आ रही है। अभी थोड़ी सर्दी होने लगेगी तो सब्जियाँ बहुत अच्छी से आने लगेंगी। तो बस हम जल्दी अब चॉप कर लेते हैं अपना प्याज एकदम बारीक बारीक, और टमाटर काट लेते हैं, तैयारी पूरी करके रख लेंगे। तब तक मेरा आलू भी उबल जाएगा अच्छे से। फिर आलू का अपना टिकिया बनानी है। मटर हमको बहुत अच्छा लगता है, खुशबू बहुत अच्छी लगती, लेकिन मजबूरी है, मेरे सामने नहीं खा सकते हैं मटर, इसलिए। तो यहाँ पे हमने प्याज को काट लिया है, यहाँ पे हम टमाटर भी अपना काट लेते हैं। ये मेरी चक्कू इतनी मस्त है, एकदम वो है ना, थोड़े से दाने दाने जैसे, तो बहुत अच्छी कटती है सब्जी अच्छी। तो बस वहाँ मेरी तैयारी पूरी हो गई, खटाई मेरी अच्छे से उबल गई है। अब हम इसको क्या करते हैं, मैंने उसी में घोंट दिया था अच्छे से। अब इसको छान लेते हैं, जो भी मोटे मोटे होंगे ना टुकड़े, वो निकल जाएंगे और बारीक बारीक इसमें पानी छन जाएगा। तब भी बहुत ज़्यादा खट्टी, उबलने में ही इतनी ज़्यादा खटाई फैल गई जैसे कम पूरे किचन में महक आ रही खट्टी खट्टी सी। तब इसको हम बढ़िया से हिला के, पूरा सा दबा दबा के इसका पल्प निकाल लेंगे, जैसे इमली का पल्प निकाला जाता है, बस उसी तरीके से इसका। वो खट्टी मीठी होती है, ये खट्टी खट्टी होती है। इसमें चीनी गुड़ की मात्रा कुछ ज़्यादा ही लगती चटनी में, खटाई की वजह से चीनी और गुड़ ज़्यादा, और इमली वाले में इतना चीनी गुड़ नहीं लगता जितना इसमें लगता। बस वही मैंने भगोनिया छोटी है, वही मैंने चढ़ा दी। फिर अब डाल देंगे इसमें अपने काला नमक डालेंगे,
और डालेंगे मिर्ची तो थोड़ी सी हल्की सी डालेंगे। वैसे हरी चटनी मैंने बनाई तो काफ़ी सारी मिर्ची पीसी उसमें, तो इसमें काला नमक डालेंगे और डालेंगे जो मसाला मैंने पीस के रखा वो, ये देखो। और उसके बाद चीनी भर भर के डालनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि खटाई ज़्यादा है तो चीनी भी ज़्यादा पड़ेगी, तभी तो बैलेंस बराबर होगा, तभी तो इसका टेस्ट आएगा बढ़िया। तो यहाँ पे 1 चम्मच गई और बहुत थोड़ी चटनी बन रही, तब भी 2-3-4 चम्मच डालनी पड़ेगी। अभी 2 चम्मच डाली, अभी सोच रहे और डाल दें। जब मैंने चख के देखी थोड़ी सी तो बहुत खटाई लग रही थी, फिर मैंने 2-3 चम्मच और भर भर के डाली। गुड़ तो है लेकिन काला गुड़ है इसलिए नहीं। तो बस यहाँ पे चटनी मेरी खौल रही, तब तक क्या किया, आलू मेरे अच्छे से उबल गए तो आलू को हम छील लेते हैं। आलू को छील के चक्कू से महीन महीन काट के रख लेते हैं, तो ठंडे हो जाएंगे ना जल्दी। तो यहाँ पे आलू पूरा अपना छील लिया मैंने, देखो ये। अब हम इस चक्कू ले लेते हैं, छोटे छोटे पीस इसके कर लेंगे। हाथ से करेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म है, चक्कू से काट देंगे तो पूरा ठंडा हो जाएगा। फिर हाथों से तो मैश करना ही है। ये आलू की एक खासियत है, बढ़िया आटा की तरह मैश हो जाता, आटा माड़ा जाता उसी तरीके से बिल्कुल हो जाता है बढ़िया। तो बस यहाँ पे मेरे आलू भी ठंडे हो रहे, मैंने छोटा छोटा पीस कर लिया था। आलू ठंडा हो जाएगा। यहाँ मैंने क्या किया, एक फ्राई पैन लिया, इसमें डाल दिया मूंगफली, बिना तेल की मूंगफली डाल दिया रोस्ट करने के लिए, इसका छिलका निकल जाए, बस भून जाए अच्छे से। तो मूंगफली अपनी भून लेते बढ़िया से हम। तो ये देखो बढ़िया रोस्ट हो रही मेरी मूंगफली, अच्छी लगती है। अब तो वैसे भी आने लगी, वही चाहे मूंगफली हो तो छील के वो भी छील के डाल दो, वो भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हम ज़रा छील के देखते हैं, तो ये अभी गर्म है ना, इसलिए तब भी बहुत सही से छिल रही है, मतलब भुन चुकी है अच्छे से। बस यहीं पे हम गैस को कर देते हैं बंद और थोड़ी देर चला देते हैं, क्योंकि गर्म है ना इसलिए जल्दी। यहाँ पे थोड़े से आलू रखे थे सब्जी वाले, हम सही बता सूखी सब्जी बनाई थी उसको भी। यहाँ पे मैंने ले लिया थोड़ा सा मैदा, तो मैदा डाल के अब बढ़िया बाइंडिंग के लिए मैदा तो चाहिए थोड़ी, तो बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं धीरे धीरे हाथों से, आटा की तरह माड़ लेते हैं, तभी तो टिकिया बढ़िया बनेगी। तो बस यहाँ पे आलू तो मेरा मड़ गया एकदम, बिल्कुल रबड़ी की तरह हो गया। अब इकट्ठा कर लेते हैं इसको, इकट्ठा करके इसकी लोइयाँ हम बना के रख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लोइयाँ बना के रख ली हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, सब तैयारी रखी है। तो यहाँ पे ये देखो मेरी लोइयाँ भी बन गई हैं। अब हम चढ़ा देते तवा, लोहे वाला तवा। मैंने क्या किया, थोड़ा डाला कड़वा तेल और थोड़ा डाला घी। घी में ही बनते, लेकिन मेरे पास घी ज़्यादा नहीं, तो मैंने तेल डाला फिर थोड़ा सा। तो ये टिकियाँ डाल देते भुनने के लिए, तो ये धीरे धीरे फ्राई होती रहेगी। अभी देखो पहली बार जब तवा में डाली तो थोड़ी देर चिपकेगी, किनारे किनारे में खरोंचनी पड़ रही, और जब एक बार सिक जाएगी फिर नहीं चिपकेगी, फिर अच्छे से चिकना हो जाता है ना तवा, फिर नहीं दिक्कत मिलती है। पहली बार ये चिपक जाती ना इधर उधर, इसलिए। तो बढ़िया से करारी करारी एकदम सेक लेते हैं, दोनों तरफ एकदम सुनहरा भून के, फिर करेंगे वो चाट बनाने की तैयारी, बहुत मस्त लगती है। तो यहाँ पे मेरी बढ़िया से सिक गई, एकदम क्रंची क्रंची लग रही हैं। यहाँ पे हम दोबारा से पूरा बैच अपने डाल देंगे जो भी बनाई है, अब हम पूरी टिक्कियाँ डाल देंगे इसमें। तो ये अब वो धीरे धीरे सीखती रहेंगी, तब तक इसको हम तैयार कर लेते, गरम गरम बच्चों को दे देंगे, खा लेंगे। तो यहाँ मैंने काला नमक डाल दिया, ये देखो स्वाद के अनुसार, क्योंकि टिकिया मैंने नमक नहीं डाला था, भूल गए थे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया काला नमक। अब हम डाल देंगे प्याज। देखो डालना हर चीज़ डालना ही है उसमें, कोई चीज़ आगे डाल दो कोई चीज़ पीछे, जिससे नहीं मतलब है। बस अब चटनी आ गई है इमली वाली, तो चटनी खट्टी मीठी है, ये बहुत टेस्टी चटनी है। तो इसको अच्छे से खूब डाल देंगे बढ़िया। अब डाल देंगे हरी चटनी अपने ऊपर से, ये देखो ये हरी चटनी। हरी चटनी के बाद अब हम डाल देंगे, मेरे पास मीठा दही रखा है और मेरे पास मूंगफली के दाने रखे, पनीर कटा हुआ रखा, हरा धनिया रखा है, मूली किसी हुई रखी। हर चीज़ को डालेंगे, बढ़िया से स्वाद वाली बनाएंगे, घर का शुद्ध बन जाता है। हर चीज़ अपने साफ़ सुथरी है, आँखों के देख के अपना बढ़िया से बनाते हैं। ये तो है नहीं कि कोई दिक्कत हो इसमें। यहाँ रोस्टेड मूंगफली रखी मेरे पास, वो मैंने डाल दिए दाने। तो ये क्रंची जब मुंह में आता है तो बहुत बढ़िया टेस्ट लगता है इसका। अब फिर ऊपर से दही मीठा डाल देंगे, तो हर चीज़ थोड़ी इधर डाल थोड़ी उधर, तो बहुत मस्त लगती है। फिर ऊपर से मैंने थोड़ी सी हरी चटनी ले ली है। इस तरह से बनाओ ना, बहुत बढ़िया लगती है।
खाने में भी स्वाद है और अपना शुद्ध भी है। बस सबसे बड़ी बात तो ये है, शुद्ध है। तो ये देखो मैंने खूब भर भर के चटनी डाली है, कोई कंजूसी नहीं की है, और बन के हो गई मेरी, ये देखो तैयार। कितना बढ़िया एकदम। अब डाल दिया 2-4 पत्ती धनिया का। तो शुद्ध एकदम स्वच्छ स्वादिष्ट मेरी चाट, आलू चाट बन के हो गई तैयार। ये देखिए आप, देखने में भी बहुत अच्छी, हेल्दी है, स्वादिष्ट है, प्रोटीन